कश्मीर घाटी में अब मंदिरों के साथ चर्चों में भी घंटियां बजने लगी हैं। श्रीनगर के 125 वर्ष पुराने सेंट ल्यूक चर्च में 30 साल बाद क्रिसमस से ठीक पहले सामूहिक प्रार्थना हुई। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। घाटी में आतंकवाद बढ़ने के बाद 1990 में इस चर्च को बंद कर दिया गया था। पिछले माह इसका पुनरुद्धार किया गया था। डल गेट इलाके के शंकराचार्य पहाड़ी की तलहटी से चेस्ट रोग अस्पताल के पास स्थित यह चर्च आज आधिकारिक तौर पर जनता के लिए खोल दिया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक लाने की तैयारी कर रही है। इससे 10,000 लोगों की जानकारियों से जुड़ा डेटाबेस तैयार होगा। 200 सीसीटीवी के साथ उक्त प्रणाली को शुरू किया जाएगा। इसके माध्यम से पुलिस को संदिग्ध लोगों की काली सूची में डालने में मदद मिलेगी। इसके आधार पर इनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। आज गुज्जर समुदाय के द्वारा जम्मू के प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता की गई और इस दौरान इनके द्वारा डिलिमिटेशन कमेटी के द्वारा तैयार रिपोर्ट पर शुक्रिया अदा किया गया और साथ ही कहा गया कि ये पहली बार है कि जम्मू कश्मीर में हमें भी कुछ मिलने जा रहा है। और वहीं अगर इन्होंने बात की कि गुज्जर समुदाय के बारे में अगर बात की जाए तो उन्हें उम्मीद है कि आगे भी ऐसे प्रयास जारी रहेंगे। कल बीती शाम कश्मीर के अंदर 2 टारगेट किलिंग्स के बाद आज जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट के द्वारा प्रदर्शन किया गया और इस मौके पर फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता का कहना था कि पाकिस्तान लगातार घाटी में शांति भंग करने का प्रयास कर रहा है और वहीं कुछ कश्मीरी सियासतदान लगातार पाकिस्तान से बातचीत का राग अल्प रहे हैं। ऐसे लोगों को तिहाड़ जेल में बंद कर देना चाहिए। ICDS डिपार्टमेंट के तहत काम करने वाले हेल्पर्स के द्वारा आज श्रीनगर की प्रेस एनक्लेव में प्रदर्शन किया गया और इस दौरान इन लोगों का कहना था कि एक लंबे समय से ये लोग बिना सैलरी के काम कर रहे हैं और इन्हें अब एक ऑर्डर निकाल कर डिसएंगेज करने की बात की जा रही है। साथ ही कहा कि कोर्ट के द्वारा इन्हें दोबारा काम पर वापस लेने का ऑर्डर निकाला गया है, परंतु डिपार्टमेंट उससे लागू करने में आनाकानी करती हुई नजर आ रही है। DDC चेयरपर्सन बोधराज बोधी द्वारा जल शक्ति विभाग के सहयोग के साथ गांव मालपुर डूमी यानी कि अखनूर में 2 करोड़ 6 लाख रुपए की पानी सप्लाई स्कीम का नींव पत्थर रखा गया। इस मौके पर चेयरमैन बोधराज ने कहा कि ये लोगों की एक लंबी मांग थी और आज यहां पर नींव पत्थर रखकर काम शुरू करवाया गया है। साथ ही कहा कि हमारी सरकार का प्रयास है कि मूलभूत सुविधाएं आम लोगों तक पहुंचाई जाएं। साथ ही कहा कि हमारी सरकार का प्रयास है कि मूलभूत सुविधाएं आम लोगों तक पहुंचाई जाएं, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये सोच है कि हर घर में सुविधाओं उपलब्ध होनी चाहिए। क्रिसमस और नए साल पर जम्मू कश्मीर में सैलानियों को बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगर बात की जाए तो 25 दिसंबर तक कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी, जबकि 26 दिसंबर को जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की है। इसमें बात की जाए तो इसमें पर्वतीय क्षेत्रों के पर्यटन स्थलों पर बर्फ की सौगात मिल सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में लिखा है और इसमें बताया कि एक नया कीर्तिमान भारत ने रच दिया है और साथ ही साथ बधाई हो भारत भी लिखा। कहा कि जनता की भागीदारी और हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के समर्पित प्रयासों की सहायता से 60% से अधिक योग्य आबादी को अब पूरी तरह से टीका लग गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं के विश्वास को बेच दिया गया है, महिलाओं के साथ धोखा किया गया है, महिलाओं को उनका हक नहीं दिया जा रहा। प्रियंका ने आगे कहा कि अयोध्या में दलितों की जमीन हड़पी गई है, चंदा के जरिए जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसमें घोटाला है। लुधियाना के कचहरी परिसर की दूसरी मंजिल के बाथरूम में दोपहर को एक बम धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि आसपास का पूरा एरिया क्षतिग्रस्त हो गया। फिलहाल इस धमाके में एक व्यक्ति के मरने की खबर है। पुलिस को बाथरूम के अंदर एक शव मिला है। शव के चिथड़े उड़ चुके हैं। ऐसी संभावना है कि बम रखने आया व्यक्ति ही था।